रिव्यू करेंगे स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज क्रैकडाउन। कुछ बेहतरीन ड्रोन शॉट्स के साथ शुरू हुई ये वेब सीरीज जल्दी ही आपको थ्रिलिंग मोमेंट्स से घेर लेगी और अपने पहले ही सीन से ये वेब सीरीज इस तरफ इशारा कर देती है कि ये एक एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरी वेब सीरीज होने वाली है। इससे पहले हम बॉलीवुड में तमाम तरह की स्पाई फिल्में देख चुके हैं, अब तो स्पाई बेस्ड वेब सीरीज भी बननी शुरू हो गई हैं। ऐसे में क्रैकडाउन वेब सीरीज फिर एक बार आपको एक मिशन पर ले जाती है। रॉ की टीम एक टेररिस्ट ग्रुप को मारने जाती है जिसमें एक फीमेल टेररिस्ट भी मारी जाती है। उसके पास से मिले पेनड्राइव से इन एजेंट्स को लगता है कि इस फीमेल टेररिस्ट को बचाना जरूरी था ताकि पता लग सकता कि ये सारी इंफॉर्मेशन इनके आकाओं तक पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। इसके लिए ये टीम एक प्लानिंग करती है और उस फीमेल टेररिस्ट जैसी दिखने वाली एक लड़की को इस काम के लिए रेडी करते हैं जो उन टेररिस्ट के ग्रुप में घुसकर उनके लिए इंफॉर्मेशन निकाल सके। आगे वेब सीरीज में क्या कुछ घटता है उसके लिए आप वेब सीरीज देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर एक स्पाई फिल्म की कहानी का बेस एकदम सेम होता है, उसमें किसी तरह के फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती है और गुंजाइश होती है तो केवल एग्जीक्यूशन की, डायरेक्शन की, स्क्रीन प्ले की, लेकिन प्लॉट सेम ही होता है। यानी टेररिस्ट ग्रुप का एक मिशन जिससे देश बर्बाद हो सकता है उसे इन एजेंट्स को फेल करना होता है। अब इसी पूरी कहानी को कोई डायरेक्टर कितना रोचक बनाकर लोगों को दिखा पाता है, यही फिल्म का अच्छा या बुरा होना तय करता है। क्रैकडाउन वेब सीरीज में लगभग वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी के लिए चाहिए होती है। स्पाई फिल्मों में अक्सर हमें इन रॉ एजेंसीज के काम करने की जगह काफी एक्साइट करती है। द फैमिली मैन वेब सीरीज में जिस प्रकार से मनोज बाजपेयी का ऑफिस था या फिर फिल्म नाम शबाना में किस तरह की जगह से ये एजेंसीज एग्जीक्यूट करती हैं, ये सब कुछ फिल्म के थ्रिलिंग पार्ट में आता है। क्रैकडाउन में भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले इफेक्टिव है, कहानी को कहीं पर भी डल नहीं होने देती, एक दो मीनिंगलेस सीन छोड़कर जिनकी जरूरत नहीं थी। बाकी अच्छे कैमरा मूवमेंट्स, ड्रोन शॉट्स, सिनेमेटोग्राफी को मिलाकर इस कहानी को मनोरंजक ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज के लीड रोल्स में है साकिब सलीम, श्रिया पेलगांवकर, इकबाल खान, राजेश तेलंग और अंकुर भाटिया, और इसका डायरेक्शन किया है अपूर्व लाखिया ने, जो इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ एक अजनबी बना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने हसीना पारकर, मिशन इस्तांबुल जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। इस वेब सीरीज में उनका डायरेक्शन अच्छा है, लगभग हर डिपार्टमेंट, चाहे वो लाइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो या सिनेमेटोग्राफी हो, सब पर उन्होंने अपनी पैनी नजर रखी है। एक्टिंग की बात करें तो साकिब सलीम का काम अच्छा है। एक रॉ एजेंट की भूमिका में उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी सहायक सिद्ध होती है। उनके एक्शन सीन्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट हाँ, उनमें थोड़े फेस एक्सप्रेशंस की कमी झलकती है। ज्यादातर सीन्स में वो सेम फेस एक्सप्रेशन में दिखाई पड़ते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी वेब सीरीज में वो एक मिशन के लिए काम करते हैं, किसी तरह का दूसरा मोमेंट फिल्म में दिखाया नहीं गया तो एक्सप्रेशंस में ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल कुछ सीन्स में इसका स्कोप था। खैर, श्रिया पेलगांवकर का काम भी बहुत अच्छा है। एक साधारण सी लड़की से लेकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग तक लगभग हर जगह वो बेहतर से बेहतर होती दिखी है। ट्रेनिंग की फ्रस्ट्रेशन, भाई के लिए केयरिंग और फिर मिशन में चेहरे पर डर, सब सीन्स में उनका अच्छा काम देखने को मिलता है। इनके अलावा इकबाल खान ने भी अपने रोल को अच्छा निभाया है। शुरू में ग्रे शेड वाले ये किरदार धीरे धीरे फिल्म में अपनी छवि सुधारता चला जाता है। एक रॉ के चीफ की भूमिका में वो अच्छे दिखे हैं, लेकिन लास्ट के एक घंटे में एक रॉ चीफ का एक एजेंट के हिसाब से काम करना थोड़ा अखरता है। बट स्टिल डायरेक्टर आपको ये कह के कन्विंस करते हैं कि ऑन ग्राउंड साकिब सलीम यानी कि आरपी इकबाल खान से ज्यादा बेहतर कमांडो हैं, इसलिए वो अपने जूनियर के हिसाब से चलते हैं। इस वेब सीरीज का सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगा वो था फिल्म में दिखाए गए कुछ टेररिस्ट। सब नहीं, शुरू में दिखाया गया टेररिस्ट बहुत आम सा फिल्मी जैसा लगता था, जो अपने आदिमों के साथ गन से लैस रहता था। बट जो आतंकवादियों की एक फैमिली दिखाई गई है, यानी दो भाई और उनमें से एक की वाइफ, वो रियलिटी के बहुत करीब लगता है। आम लाइफ में नॉर्मल सी नौकरी करने वाले लोग अगर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हों तो उनका असली रूप देखकर होशो हवास गुम हो जाते हैं। ऐसी फीलिंग तब आती है जब उनमें से एक की वाइफ
गोद में बच्चा लिए AK-47 से रॉ एजेंट्स पर हमला करती है। मुझे लगता है कि टेररिस्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं वो इस सीन में महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रक से मारने वाला सीन बहुत इफेक्टिव है। यहां वेब सीरीज में एक अच्छा सस्पेंस भी रखा गया है और सबसे अच्छी बात, कल्प्रिट पर आपका ध्यान ना जाए इसके लिए जिस तरह से एक साइड कैरेक्टर को यूज किया गया है वो भी कमाल है। यानी आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स को आगे रखकर असली कल्प्रिट को फिल्म के एंड तक के लिए संजो के रखा गया है। फिल्म में एक्सीडेंट को शूट करने के कई तरीके हम जानते हैं, कभी क्रोमा यूज करके तो कभी कट टू कट ट्रक और कैरेक्टर को दिखाकर। लेकिन आतंकवादियों द्वारा ट्रक से जो हमला किया जाता है उस सीन को बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है जो एक बार को रोंगटे खड़े कर देता है। इसके लिए VFX टीम की सराहना की जानी चाहिए। बाकी आजकल की फिल्मों में तो कम्युनल एंगल रखना आम बात है, तो वो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। फिल्म का एक्शन अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतर हो सकता था, ड्रोन वर्क ज्यादातर जगह अच्छा है, लेकिन एक दो जगह फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने के कारण थोड़ा अजीब सा लगता है। कुछ अच्छे क्रिएटिव कैमरा एंगल्स इस वेब सीरीज में देखे जा सकते हैं। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3.5 स्टार। सेम प्लॉट पर आप कितना क्रिएटिव काम करके उसे दूसरी फिल्मों से डिफरेंट बना सकते हो, यही एक स्पाई फिल्म में डायरेक्टर की कलाकारी होती है, जिसमें अपूर्व लाखिया काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हैव ए नाइस डे।